बदी का बदला बदला ले तू बदी का बदला और तुझको भी मिलेगा। राम बहादुर ग्राम समाज से आए हुए हैं। राम बहादुर भैया देखो सामने बैठे हुए हैं। राम बहादुर भैया तरफ से 20 रुपए का इनाम आ रहा है। करे के कपड़ा उतार के मारो सारे के। हमका न मारा पिताश्री हुजूर, हमका न मारा करो। हमें पेट में लाग जाए तो काल हम अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड वाला पिताश्री, यही है वो जल्लाद जिसने मेरी माँ का खून बहाया है। और मैं अजमंजस में पड़ा हुआ था कि खून करने वाला कोई दूसरा नहीं, खून करने वाले तुम हो। लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि खून करने वाला ये पापी है। और इस पापी को इतनी बड़ी सजा दो कि दोबारा ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचे, 10 बार यह सोचे। क्रोध को शांत करो, इसे सजा मिलेगी। चतुरसेन आगे आओ। क्या हुआ? अभी अभी हमारे बेटे से रिश्ते की बात कर रहा था। क्या कह रहा था कि हमारा बेटा तेरा बेटा है। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ठाकुर तू भी है और ठाकुर मैं भी हूं। हमारा रिश्ता तो बनता है और हम ये रिश्ता काम करना भी जानते हैं। लेकिन एक बात तुझे याद है, तूने एक दिन मुझसे कहा था कि मेरे गिरेबान पर हाथ ढील कर तूने खता की है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन क्या कहा था, अगर मैं अपनी नाक को तेरे पैरों में रगड़ूं तो मेरी इतनी सी खता को इतनी सी माफ कर देगा। चल चतुरसेन, आज मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ करता हूं। चल झोंक और अपनी नाक को मेरे जूतों में रगाड़े और हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि ठाकुर समर सिंह मुझे माफ कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। समर सिंह, ठाकुर चतुर सिंह उस खानदान में पैदा हुआ है जहां बुजुर्गों ने जिंदा रहते हुए मुझसे कह के मर गए थे कि बेटा हमेशा सर उठा करके जीना सीखो, और अगर वक्त आ जाए तो हंसते हंसते मर जाना, लेकिन छत्री खानदान में कभी सर नहीं झुकाना। अच्छा नाम रोशन किया है अपने खानदान का। हाँ? चलो, कम से कम इतना तो समझ आ गया तुझे कि क्षत्रियों का सर कट सकता है, धड़ से अलग हो सकता है, लेकिन कभी सर झुक नहीं सकता। तुझे दौलत से बहुत प्यार है चतुर सिंह, इसी दौलत के खातिर तूने निर्दोष किसानों का खून बहाया था। देख चतुर सिंह, देख मेरे किसान भाई तेरी राह देख रहे हैं। नहीं जा, नहीं समर सिंह, और अपना कर्जा वसूल कर हरा। समर सिंह, जो तेरी दुश्मनी मुझसे थी वो दुश्मनी तो तूने मुझसे अदा कर लिया, लेकिन ये दुश्मनी हमारी बेटी आशा से नहीं चुकाना। और मैं कितना भागा बाप हो कि जिंदा रहते अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाया। समर सिंह, अगर हो सके
तो हमारी बेटी आशा की शादी किसी अच्छे घराने में कर देना। वो समर सिंह एक बात तुझसे ही कह रहा है, आशा! अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कांतिलाल जी, आप इसी गांव निवासी हैं। कांतिलाल जी की तरफ से कमेटी के लिए 50 रुपए मिल रहे हैं और 11 रुपए की नाम धन्यवाद। इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर, बोलो, कहना क्या अब चाहते हो? मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर मुझे सजा करा सकते हो। मैं उप तक नहीं करूंगा, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? ये जो सामने खड़ा है कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और ना ही कोई डाकू है। इसने बदले की भावना में आकर हाथ में बंदूक उठा लिया था। ये मेरा बेटा साजन है, इसलिए इसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। साइकर सिंह, तो कानून का दुश्मन है, और लेकिन सम्राट सिंह मेरा दुश्मन है। ये मेरे पिता का कातिल है। क्या? हाँ शंकर सिंह, ये मेरे पिता का कातिल है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे से इतना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। लगता है कि तुम्हें भी धोखा हुआ इंस्पेक्टर। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरा बेटा शंकर सिंह, हमने अपने पिता के लाश में सम्राट सिंह के नाम का खत पाया था, और खत साबित करता है कि हमारे पिता कातिल और कोई नहीं बल्कि डाकू सम्राट सिंह है। और मैंने अपने पिता के लाश पे सौगंध खाया है कि जब तक सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम सम्राट को मानना चाहते हो तो सबसे पहले शंकर को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप के रहते हुए उसके बेटे पर एक खराज नहीं आने पाएगी। शंकर सिंह, मुझे मजबूर मत करो, और वरना तुम्हारे पर भी मुझे गोली चलाना पड़ेगा। तो चला इंस्पेक्टर गोली, पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम मेरे बेटे तक पहुंच। शंकर सिंह, मार का भी समय है, आप हट जाइए, और ना मजबूरन तुम्हारे पर गोली चलाना पड़ेगा। अगर साथ मरना चाहते हो तो ठीक है। नंबर 1, बात तो शंकर सिंह अभी हट जाइए, और अभी समय है। और नंबर 2, बात कहता हट जाए शंकर सिंह। सावित्री, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपने पिता का कातिल और कोई नहीं डाकू सम्राट सिंह है, और हमने अपने पिताजी के लाश में सौगंध खाया था कि जब तक सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भैया, आप जिन्हें डाकू सम्राट सिंह समझते हैं, वह कोई डाकू सम्राट सिंह नहीं बल्कि इनका नाम साजन फौजी है। और आपने मुझे वचन दिया था कि बहन तुम्हारी खुशियां के लिए मैं अपनी खुशियां निछावर कर दूंगा। आज यही तुम्हारी बहन उसी साजन फौजी से प्यार करती है जिनको आप मिटाना चाहते हैं। भैया, हाँ, मैं साजन फौजी से प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ मत करिए उनके साथ। अगर साजन तुझे प्यार करती तो शायद तू अच्छी तरह जानती है तेरे खुशी के लिए तेरा भाई क्या नहीं कर सकता, अपने जान को निछावर कर सकता है, लेकिन तेरी खुशी को मिटते हुए कभी देख नहीं सकता। इंस्पेक्टर, लेकिन अभी भी हमारे बेटे पे कलंक है कि उसने तुम्हारे पिता का खून किया है। सबसे पहले हमें ये चलना चाहिए कि तुम्हारे पिता का कातिल कौन है। कौन है अपने पिता कातिल? भैया, हमारे पिता के कातिल कोई दूसरे नहीं बल्कि वही कमीने ठाकुर चतुर सिंह ही। जैसे मैं बाजार से अपने घर आई थी, मेरी सहेली ने बताया था कि सावित्री तुम्हारे पापा के कातिल कोई नहीं बल्कि वही कमीना ठाकुर चतुर सिंह है। हाँ, वही कमीना। अब तो ये मालूम हो गया
कि मेरा बेटा निर्दोष है, सच कहते हैं। तो अब शौक से तुम मेरे हाथ में हथकड़ी पहना सकते हो, लेकिन जेल जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी अभी तुम्हारी बहन ने बताया कि वो हमारे साजन बेटे से प्यार करती है, बात तो सत्य है। इसलिए मैं इन दोनों को अटूट बंधन में बांधना चाहता हूँ, ताकि इनका जीवन भर का साथ भी हो जाए और साथ साथ जेल जाने से पहले मैं भी अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दे सकूं। शंकर सिंह, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप एक बुजुर्ग हैं। मैं चाहता हूं ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से संपन्न करें। हेलो, ये गए अंजनी सिंह जी, आप इसी गांव निवासी हैं। अंजनी सिंह जी, आप इसी गांव निवासी हैं। कमेटी के लिए बाबा के नाम पे 50 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। इंस्पेक्टर, तुमने यह कहकर मुझे धन्य कर दिया, क्योंकि किसी ने कहा है कि इंसान कितना भी पाप करे, लेकिन अगर अपने हाथों से एक कन्या का कन्यादान कर दे तो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। इसलिए ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से किए दे रहा हूं। आओ बच्चों। इंस्पेक्टर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे का घर तो बसा दिया है, लेकिन चतुर सिंह ने मरने से पहले कहा था कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर हमारी बेटी आशा का विवाह कर देना। चतुर सिंह गुनहगार था, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है, लेकिन उसमें आशा का कोई दोष नहीं है। आपके कहने का मकसद क्या है? इंस्पेक्टर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आशा की शादी मैं आपके साथ करना चाहता शंकर सिंह, आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपकी रजा मेरी रजा है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। बेटा, आशा, बेटी आशा, मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ बेटी, लेकिन तेरा पिता इतना बड़ा गुनहगार था, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। बेटी, मैं तेरे पिता को तो नहीं वापस कर सकता, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ, आज के बाद मुझे ही अपना पिता समझना। एक पिता के जो फर्ज होते हैं वो मैं पूरा करूंगा। मेरे पापा ने जैसा किया वैसा उनको फल मिला। आप एक गैर इंसान हो करके आप मेरी मदद और सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात। बेटे, बेटी, मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है, और छूकर तो मुझे पाप में मत डाल बेटी। बेटी मत रो, सब ठीक हो जाएगा। शंकर सिंह, तुम्हें जमींदार चतुर सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। आप प्रकाश सिंह, डाल दो हाथों में हाथ कड़ी। इंस्पेक्टर, अब मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ मैं 2 मिनट अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है, छोड़ो, लेकर आना। बेटी आशा, बेटी मत रो बेटी, आजा मेरे सीने से लग जा बेटी। देख, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज बेटी के रूप में तू मुझे मिली, लेकिन देख मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज मैंने तेरी शादी की, लेकिन तुझे कुछ नहीं दे सका। हर बाप को दिल में अरमान होते हैं कि वो क्या पाए तो क्या अपनी बेटी की शादी में लुटा दे, लेकिन ये तेरा मजबूर बाप आशीर्वाद किसी और कुछ नहीं दे सकता। बच्ची मेरी, बदनसीब तो मैं हूँ बदनसीब। मेरे पापा होकर मदद नहीं कर सके, आप मेरी मदद करें। हेलो, ये गए हरिलाल। हरिलाल जी, बापुल की दुआएं लेती जा,
अच्छा बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कभी ना जो से तुझे मेरे बाप की नाजुक डाली तुझे हर पल ये रहा तमाशा जो कि आपके समक्ष पेश किया गया। आज हमारे पापा ने ऐसे गंदे कर्म किए, उनको सजा मिली। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वीडियो बन रहा है, मेरे पापा ने जैसा किया आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हर औलाद को अफसोस होता है। आज जो कि हमारे पापा ने किया बहुत गलत किया।